नमस्कार दोस्तों। आए दिन हम लोग टीवी पे एक ऐड देखते हैं, जिस ऐड में हमारे देश के एक बड़े महान क्रिकेटर रहे हैं मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी। वो आके कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। और इस ऐड जब ये चल रहा होता है तो इसके अंत में एक और लाइन बड़ी तेज तेज से बोली जाती है, और वो लाइन रहती है कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड क्या है, क्या ये रिस्की है, और अगर है तो कितना रिस्की है, क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है, क्या वाकई में हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भाई म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। आखिर ये म्यूचुअल फंड किस चिड़िया का नाम है भाई। हमारे देश में या किसी भी अन्य देश में निवेश करने के लिए बहुत सारे एसेट क्लासेस होते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर एसेट क्लासेस के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। निवेश करने की बात तो दूर की है। ऐसे में और ये बड़ा मुश्किल भी है, जो आदमी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बिजी रहता है कि उसे इसके लिए वक्त ही नहीं बचता कि इन सब चीजों के बारे में पता करे और खुद पर्सनली रिसर्च करे, और इन सब चीजों को करने के बाद जो है अलग अलग जगह पे निवेश करे। ऐसे पे यहाँ पे म्यूचुअल फंड का रोल आता है। म्यूचुअल फंड क्या है? मान लीजिए दोस्तों, मुझे नहीं आता, कि मुझे नहीं मालूम है भाई कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और मेरे जैसे कई सारे और भी लोग होंगे जिनको पता नहीं है, लेकिन हाँ निवेश करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा, हम सब ने मिलकर के एक फंड बनाया। हम सभी दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर एक फंड बनाया, और हमारे रिश्तेदार में से ही हमारा एक भाई भतीजा कोई ऐसा है जिसे इन सब चीजों की अच्छी समझ है, और उसे हमने जो है अपॉइंट कर दिया कि भाई ऐसा कीजिए, हमारे जितने भी सारे पैसे हैं उन पैसों को आप मैनेज कीजिए, आप अपनी समझदारी के हिसाब से आप इसको निवेश कीजिए, क्योंकि आप इस मार्केट के एक्सपर्ट हो। और उसको हमने दे दिया। अब वो हमारा जो भाई भतीजा है वो क्या कर रहा है, पैसों को आगे निवेश कर रहा है, और निवेश करने के बाद उससे जो रिटर्न बन रहा है उस रिटर्न को वो हमें वापस लौटा देता है, उसी अनुपात में जिस अनुपात में हमने उस फंड में योगदान करा हुआ है। तो यह है म्यूचुअल फंड। बस इसमें क्या है, ये वो हमारा कोई भाई भतीजा नहीं है, बल्कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और उसने अपॉइंट करा हुआ है आदमी। हाँ, बीच में वो अपना कमीशन रख लेते हैं भाई, वो तो रखेंगे, जाहिर सी बात है, कोई यहाँ पे समाज सेवा के लिए तो आया नहीं। तो ये म्यूचुअल फंड है। दूसरे शब्दों में एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि भाई आपने गाड़ी ली, खुद चलानी नहीं आती है, ड्राइवर को रख लिया है, बस इतना समझ। वैसे ही म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, हमें नहीं आता है निवेश करना, कहाँ करना चाहिए, तो हमने क्या किया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया। म्यूचुअल फंड यानी हम सब का, हमारा सबका फंड, जिन्हें कोई और व्यक्ति है जो एक्सपर्ट है, पढ़ा लिखा है, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के हिसाब से आगे पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। तो यह है म्यूचुअल फंड। अब दूसरा सवाल, क्या म्यूचुअल फंड रिस्की है? तो टेक्निकली स्पीकिंग दोस्तों, म्यूचुअल फंड रिस्की है। मैं इस बात से इनका बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है और मार्केट नीचे की तरफ आता है, मार्केट में कोई क्रैश आता है, कोई बहुत बड़ी मंदी आती है, तो इसका असर आपके पैसों पर भी पड़ेगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग यस, म्यूचुअल फंड्स आर रिस्की, बट कितना? तो मैं समझता हूं दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए किसी भी फंड में निवेश करते हैं और आपके पास अगर 5-7 साल या 10 साल का समय है, तो ये उतना ही रिस्की है जितना कि, और आपके पैसे डूबने की उतनी ही संभावनाएं हैं जितना कि जैसे कि आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी संभावना होती है कि शायद आप घर ना लौटें। ठीक है, बस उतना ही संभावना होता है। लेकिन क्योंकि ये रिस्क है कि भाई आप सड़क पर बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, सड़क पर जाते हो काम के लिए, रोज जाते हो, सुबह जाते हो, शाम को लौटते हो, तो हो सकता है आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए और आप घर ही ना लौटे। लेकिन इस डर से हम घर से बाहर निकलना बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो शायद मर जाएंगे, लेकिन अगर घर पे बैठे रहेंगे तो वो एक गारंटी है मर जाएंगे, और इस वजह से हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। सिमिलरली जब हम म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को डाल रहे होते हैं तो हो सकता है कि ये मेरा पैसा डूब जाए, लेकिन इसकी संभावना कम है। लेकिन अगर हमने पैसे को अपने पास ही रखा तो ये गारंटीड है कि हमें नुकसान होगा, हमें पैसों का नुकसान होगा। तो पर्सनली मेरा मानना है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड्स रिस्की हैं टेक्निकली, बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो रिस्की
बिल्कुल नहीं के बराबर है। क्योंकि आगे जो भी पैसा आप डालते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, और अगर मान लीजिए वो एक प्योर इक्विटी फंड है, तो भी वो अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी में नहीं रखते, वो उन पैसों को दर्जनों कंपनियों में उसको विभाजित करके उसमें निवेश करते हैं। उनमें से 50-60 जो भी कंपनियां उनके पास होती हैं, उनमें से हो सकता है 2-4 कंपनी ऐसी निकल जाएं जो कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म ना करे, तो उनकी इक्विटी की वैल्यू कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं 50-60 में से कई सारे बाकी ऐसे कंपनी होंगे जो कुछ एवरेज परफॉर्म करेंगी, कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगी, और इससे क्या होगा, नतीजा बिल्कुल एवरेज आउट हो जाएगा। और मोटा मोटा मान के चलिए कि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको मोटा मोटी 12 से 15% का रिटर्न तो लगभग मिल जाता है साल के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट में म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना रिस्की है, लेकिन बहुत कम, इसकी संभावनाएं बिल्कुल बहुत कम होती है। और अगर नुकसान भी अगर लगता है तो छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, वो भी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई क्या म्यूचुअल फंड वाकई में सही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है? देखिए, आपके पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप मान लीजिए बैंक में, अगर बैंक के सेविंग अकाउंट में न रख करके एफडी में रखते हैं, अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 2 से 3% का रिटर्न मिलता है, एफडी में रखते हैं तो 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमें भले बैंक का एफडी 5% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये भी देखिए कि समय के साथ हर चीज की कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। और आज अगर आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए से जितना सामान आप खरीद सकते हो अभी, अगर आपने एक एफडी में वही पैसा डाल दिया और आप 10 साल के बाद वही पैसा 5% के हिसाब से अगर लगाएंगे तो इसमें कोई हार्डली कोई 70,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे आपके पास, यानी कि 1,70,000 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के बाद आपको 1,70,000 में उतना सामान मिल जाएगा जितना कि आज 1 लाख रुपए में मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका पैसा न्यूमेरिकली अगर आप देखें नंबर के हिसाब से, तब तो बढ़ रहा है, 70% आपका बढ़ा पैसा 10 सालों में। बट अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो आपकी परचेसिंग पावर जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो कहीं भी हमारा निवेश करने का मकसद हमारा होता है कि हमारी न सिर्फ वो पैसों के नंबर्स बढ़े, बल्कि हमारी परचेसिंग पावर भी बढ़े। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को, जो हमारे देश की महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन का रेट है, मुद्रास्फीति जिसे हम कहते हैं, उसको बीट करके वो उससे आगे चले। और कोई भी संस्था देश की, चाहे वो कोई बैंक हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, या कुछ और एनबीएफसीज हो, कोई भी आपको गारंटीड इन्फ्लेशन से ज्यादा का वादा नहीं कर सकती और ना दे सकती। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से लगता है कि फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है। आपके पास आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, रियल एस्टेट में, लेकिन ये काफी रिस्की हो जाते हैं, जिसमें आपको बहुत आपकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। आपको जिस पर अगर शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपको कंपनियों की अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी आप वहां से फायदा कमा सकते हैं। अदरवाइज आपके नुकसान कराने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हम उस मार्केट का, जो हमारे देश के शेयर बाजार, उनका अगर हम फायदा भी उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें मार्केट की समझ नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पे म्यूचुअल फंड का रोल जो है बड़ा अहम हो जाता है। ये हमें एक फैसिलिटी देती है कि भाई आप एक बार यहाँ पे पैसा डालिए और उसके बाद आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उस पैसा को कहाँ निवेश करना है। वो एक्सपर्ट जो है या एक्सपर्ट की टीम जो है उसको मैनेज कर रही होती है, बिल्कुल पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं ऐसे लोग जो निवेश आगे करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड आम आदमी के लिए वाकई में सही है। तो अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में निवेश करना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से निवेश करना शुरू कर दें, और अगर आपने शुरू कर दिया है तो बहुत बहुत बधाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और एक नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।